Hi everyone, welcome back to our maths journey. Today we are going to our maths next chapter. Maths can be easy and even exciting. You will find something helpful here. Let's jump in. क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें सबसे पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में बात करेंगे। इनका डिफरेंस ये है बच्चों, कॉन्वेक्स में जो भी अगर उसके दो पॉइंट्स हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स, अगर उनको हम ज्वाइन करते हैं और डायगोनल बनता है तो वो हमेशा फिगर के अंदर आएगा। जैसे अब इसको ज्वाइन किया तो फिगर के अंदर है, इसको ज्वाइन किया फिगर के अंदर है। अब ये है कॉनकेव। कॉनकेव में अगर उसके दो डायगोनल्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, जैसे ये और ये ज्वाइन किया, ये तो अंदर है, ये और ये ज्वाइन किया, ये अंदर है, लेकिन इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये फिगर से बाहर है। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कॉन्वेक्स पॉलीगन में कि भी कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमेशा डायगोनल्स अंदर होंगे फिगर के, और कॉनकेव में बाहर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं अंदर। मतलब अंदर होंगे तो मतलब वो कॉन्वेक्स है, अंदर अगर नहीं है तो मतलब वो कॉनकेव है। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि कॉनकेव का एक एंगल 180 से ज़्यादा होगा और कॉन्वेक्स का कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा जो 180 से ज़्यादा हो, उसके सभी एंगल 180 से कम हो गए। एक ये पहचान है। रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर का पॉलीगन का डिफरेंस बताना है इसमें। रेगुलर पॉलीगन वो होंगे जिसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स, देखो अब जैसे इसमें है सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। इसके भी चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन है। अब इर्रेगुलर में ये हैं, जैसे ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। अब इसके ट्रायंगल के तीन साइड देखो, ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी है, तो ये तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। तो यही डिफरेंस है रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल कर्व्ड बताना। हमें इन फिगर्स में बताना है कौन सा फिगर सिंपल कर्व्ड है, कौन सा सिंपल क्लोज कर्व्ड है। तो पहले सिंपल कर्व्ड और सिंपल क्लोज कर्व्ड के बारे में बता देते हैं। सिंपल कर्व्ड क्या होता है, जैसे हमने कोई फिगर बनाने स्टार्ट की और उसको बिना हाथ उठाए पूरा हम फिगर बना देते हैं, तो ये सिंपल कर्व्ड है। अगर वो क्लोज भी है तो सिंपल क्लोज कर्व होगी। तो फर्स्ट वाली हमारी सिंपल कर्व्ड भी है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, दोनों के। सेकंड वाली भी हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे और बिना हाथ उठाए हमने पूरी फिगर बना ली, तो यानी कि ये सिंपल कर्व्ड है और सिंपल क्लोज कर्व भी है क्योंकि ये क्लोज है। ये वाली अगर हम अंदर का सर्कल बनाएंगे, फिर उसके बाद जब बाहर का बनाने लगेंगे तो ये हमें पेंसिल उठानी पड़ी, है ना, तो ये सिंपल कर्व्ड नहीं है। ये ओवरलैप हो रहे हैं तो ये भी सिंपल कर्व्ड नहीं है। अब ये वाली फिगर देखो, यहाँ से स्टार्ट करा और ये पूरी फिगर हमने बिना हाथ उठाए बना दी, तो ये सिंपल कर्व्ड है। और क्लोज है तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी है। ये वाली सी फिगर देखो, ये भी सिंपल कर्व्ड है और क्लोज है तो सिंपल क्लोज कर्व भी है। ये वाली फिगर भी सिंपल कर्व्ड है और सिंपल क्लोज कर्व भी है। ये फिगर सिंपल कर्व्ड नहीं है क्योंकि इस फिगर को बनाने के लिए हमें हाथ उठाना पड़ रहा है, बार बार 3 बार हाथ उठाया हमने। अब नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन कौन सा होता है, जो फिगर लाइन से मिलके बनती है तो वो पॉलीगन है। तो फर्स्ट वाली फिगर भी लाइन से बनी है, ये भी फिगर लाइन से बनी है। ये कर्व्ड है, ये लाइन से बनी है लेकिन ओवरलैप हो रखे हैं। ये भी कर्व्ड है, इसमें भी कर्व आ रहा है, इसमें भी कर्व आ रहा है, इसमें भी सर्कल है। तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो पॉलीगन है। अब दो तरह के पॉलीगन होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव में हमेशा ध्यान रखना, जैसे केव बन गया ये गुफा की तरह, केव मीन्स गुफा, तो ये कॉनकेव है। और वैसे भी अगर इसके दो पॉइंट हम बाहर के दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करें, वो सब जो डायगोनल्स हैं उनके अंदर होने चाहिए इस फिगर के, तो इसका बाहर है तो इसलिए कॉनकेव है। इसके कोई भी दो पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे तो इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो अंदर ही आ रहे हैं, डायगोनल्स अंदर आ रहे हैं, तो ये कॉन्वेक्स है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल्स भी इक्वल हों, उसे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अब कुछ रेगुलर पॉलीगन्स के नेम बताने हैं।
जिसकी 3 साइड्स होती यानी कि 3 इक्वल साइड्स हो तो वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी 4 इक्वल साइड्स होंगी वो स्क्वायर और रोम्बस, इनकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। 6 इक्वल साइड्स वाले रेगुलर हेक्सागन होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 3.2 से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है अगर उसका सम अगर हमें पता होना चाहिए कि 360 होता है। अगर हमें नंबर ऑफ़ साइड निकालनी है तो यहाँ पे हम टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, या फिर ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, वो अपॉन जो हमें एंगल दे रखे होंगे वो, यानी कि हमें इसमें 360 को जो एंगल दिए होंगे उससे डिवाइड करना होगा। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, नंबर ऑफ़ एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, तो यहाँ पे फिर वही टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन लिखना है। और वो कितना होता है हमारा 360 होता है, और 360 को जो नंबर साइड दे रखी है उससे डिवाइड कर देंगे हम। अगर हमें साइड निकालनी है तो हम एंगल से डिवाइड करेंगे 360 को। अगर हमें एंगल एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं तो हम साइड से डिवाइड करेंगे, जो भी साइड हमें दे रखी है। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। इस फिगर में दिया है, ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके 2 एंगल दिए हुए हैं, एक 125 का है, ये भी 125 का, और ये एक्स है। तो हमें ये पता है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन 360 होता है। तो 3 एंगल हमें पता है एक्सटीरियर, एक 125 है, दूसरा भी 125 और तीसरा हमने निकालना जो कि एक्स है। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 250 आ गया, इक्वल टू के उधर जाएगा तो 250 को 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 110। तो यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 110। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, 90 प्लस, अब इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। ये एंगल अंदर का 90 है तो हम पहले बाहर का एंगल निकाल लेंगे। तो 90 + 1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो 90 + 1 = 180 डिग्री, लीनियर पेयर, हमने रीज़न लिख दिया। अब एंगल 1 निकालने के लिए हम 90 को इधर ले जाएंगे, तो 180 में से 90 माइनस करा हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल 1 जो हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल आ गया 90 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन जो है 360 होता है। अब इन सब का सम जो है वो 360 होगा। अब इन सब को प्लस करके 360 में से हमने माइनस कर दिया, इन सब को सम करने के बाद 310 आया, 360 में से 310 माइनस करा, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, अब मेज़र ईच एंगल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल हमें बताने हैं। हमें साइड दे रखी कि 9 साइड है उस रेगुलर पॉलीगन की। अब हमें ये पता है एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो जो भी द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन कितना होता है 360। अब उसको जो है नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड करेंगे। अब 360 हमने ये लिख दिया और साइड कितनी है हमारी 9, तो हमने इसको 9 से डिवाइड कर दिया। 360 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना हो गया हमारा 40 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमें बताना है। इसमें हमें दे रखे नंबर ऑफ़ साइड 15 और हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ जो साइड दे रखी है। अब हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है और नंबर ऑफ साइड हमें दे रखी है 15। तो 360 को 15 से कट कर देंगे, 15 1 जा 15 को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 24 डिग्री। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया 24 डिग्री। हमें रेगुलर पॉलीगन की साइड्स निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल हमारा 24। तो एक्सटीरियर नंबर ऑफ़ साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन = 360 और हमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24। नंबर ऑफ़ साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से, इसको अपॉन में लिख दिया हमने और डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ गया 15। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन = 15 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है।
रेगुलर पॉलीगन की, और हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था। अब इसमें इंटीरियर एंगल कितना है 165। अब बच्चों ये देखो, जैसे ये रेगुलर पॉलीगन है मान लिया, और इसके अंदर के हमें साइड एंगल दे रखा है 165। हम पहले एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 165 को 180 में से माइनस कर देंगे। अगर ये हमने x मान लिया, ये वाला क्वेश्चन बाहर का एंगल x मान लिया, तो हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x + 165 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 165 प्लस हो रहा है x से, तो इक्वल टू इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 180 में से हमने 165 माइनस कर दिया, हमारा आ गया 15 डिग्री। यानी कि हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया 15 डिग्री। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वो हमें पता ही है 360। नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हम 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ गया 24। तो यानी कि 24 जो है वो हमारी साइड्स आ गई। यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, साइड्स आ गई 24 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है क्या ऐसा पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री हो। तो इसका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के साइड्स अगर हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 360 को 22 से डिवाइड करेंगे। 360 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आएगा, या उसका जैसे हम कहते थे रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेगुलर साइड जो रेगुलर पॉलीगन की जो साइड्स होनी चाहिए वो पूरी होनी चाहिए, डेसिमल में या फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। अगर डेसिमल या फ्रैक्शंस में होती है तो इसका मतलब वो हमारे रेगुलर पॉलीगन नहीं बन पाएगा। अब नेक्स्ट में बी पार्ट में बोला गया है इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? तो देखो बच्चों, इंटीरियर एंगल अगर हमें दिया है तो हम क्या करेंगे, 180 में से पहले इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। क्यों, रेगुलर पॉलीगन की अगर हम साइड निकालेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए। फिर अगेन हम 360 को डिवाइड करेंगे इससे, और फिर अगेन रिमाइंडर बचेगा या डेसिमल में आंसर आएगा, तो इसलिए ये इंटीरियर एंगल भी इसका पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन का? तो अब देखो बच्चों, दो साइड से हम कोई भी पॉलीगन नहीं बना सकते, एटलीस्ट 3 साइड हमें चाहिए होती है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन है 3 साइड का, तो उसके इंटीरियर एंगल जो है वो कितने होंगे, 360 डिग्री होते हैं। तो अब उन्होंने ये बोला कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और एक्सटीरियर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, हमारा जाएगा 120। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन का होगा हमारा 120 डिग्री। ये एक्सरसाइज हमारी 3.2 ख़त्म होती है। मैथ्स का मज़ा तब आता है जब हम सब मिलकर सीखें। अपने आइडियाज़ और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ज़रूर शेयर करें। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू गिव इट thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe it for more maths tips and lessons. See you in the next video.